हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो ना सर प्लीज, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो ना सर प्लीज। तो आज मैंने सोचा एक सेशन कर देते हैं, 5 मिनट का सिंपल सा सेशन, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं 5 से 6 टॉपिक फिजिक्स के, जिसमें से मेजरली देखो 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 जिनको आइडिया नहीं है अब तक ना, जिन्होंने मेरे सेशन अब तक देखे नहीं है, उनको इस बात का आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको आइडिया देता हूं। साइंस 80 मार्क्स का होता है। साइंस कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है। बोर्ड पेपर हो जाए, प्री बोर्ड पेपर हो जाए, बाकी जो 20 मार्क्स आते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट्स आते हैं। इस साइंस के 80 मार्क्स में से बायोलॉजी का सबसे बड़ा पगड़ा भारी होता है 30 मार्क्स का। ठीक है, बायो आता है आपको 30 मार्क्स का। 80 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स का जो सवाल होंगे बायो के होंगे। केमिस्ट्री का होता है आपका 25 मार्क्स का। ठीक है, और फिजिक्स का आपका होता है 25 मार्क्स का। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका फिजिक्स का होता है। अब अगर आप मुझसे पूछो सर ये 25 मार्क्स लाने के लिए सबसे मेजर 5 से 6 टॉपिक्स कौन से होंगे इस पूरे फिजिक्स सिलेबस में, वो एग्जैक्टली आज मैं बताने वाला आपको 5 मिनट के अंदर। और मैं कहूंगा आपको कि आप नोटबुक और पेन निकाल के बैठो, क्योंकि मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। टॉपिक बताने के बाद क्वेश्चंस की वैरायटीज बताते जाऊंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाए, क्योंकि वही आने वाला आपके इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में भी, गारंटी ले लो मेरी। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई है, तो बस वक्त बर्बाद के बिना आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई, पहला पॉइंट 25 मार्क्स कंफर्म टाइम से आगे बढ़ते हैं। आपके मैं लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहा हूं कि लोएस्ट मार्क्स कौन से टॉपिक्स आएंगे इस 25 में से और हाईएस्ट मार्क्स किसमें से आएंगे। तो लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहा हूं मैं। तो 2 मार्क्स का आपको आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये स्पेशली इसका डेफिनेशन नहीं आता है आपको, आपको इनके एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछेगा डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफाइन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो एप्लीकेशंस होते हैं कि भाई star, what is the position of the star is a bit above than its usual position, सनसेट और सनराइज, डिलेड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये जो चीजें हैं, व्हाई इज द सन ओवल इन शेप, ये वाले जो सवाल है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन से आते हैं 2 मार्क्स के लिए। अब वैसे एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, व्हाई आर दी डेंजर सिग्नल्स रेड इन कलर, व्हाई इज द स्टॉप ट्रैफिक सिग्नल रेड इन कलर, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, है ना। तो ये जो सवाल है, व्हाई इन द एटमॉस्फेयर एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस सीज द कलर ऑफ द स्काई एज ब्लैक, तो ये जो सवाल है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस में से आते हैं। ये 2 मार्क्स के गारंटीड है। कर दिया नोट? वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन कर देना। मैं वक्त आपका ज्यादा नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्द भाग रहा हूं। ठीक है, नंबर 2। उसके बाद आती है आपके 2 से 3 मार्क्स के लिए 2 टॉपिक्स, जो होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन ह्यूमन आई का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जहां पर क्या पूछा जाएगा मैं आपको स्ट्रेट बता देता हूं, ये आएगा आपको इस साल में। मायोपिया और प्रेस बायोपिया, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगी। मायोपिया से क्या आता है सवाल, प्रेस पे आप इस दोनों से सवाल सेम आते हैं कि भाई मायोपिया होता क्यों है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस डिफेक्ट। ठीक है, मायोपिया और प्रेस हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है कि भाई किसमें दूर का नहीं दिखता, किसमें नजदीक का नहीं दिखता है। तीसरा, इनके डायग्राम बनाओ, इनके डिफेक्ट के डायग्राम बनाओ। चौथा, इनको करेक्ट कैसे करते हैं। ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है, या तो सिर्फ मायोपिया आएगा या तो सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया आएगा। ठीक है, अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन से एक और वैरायटी ऑफ सवाल आपको आ सकता है, वो है 2 मार्क्स का पावर रिलेटेड सवाल। यानी कि आपको बोल देगा कि भाई डॉक्टर जी ने आपको 2 डायोप्टर का दिया हुआ है प्लस 2 डायोप्टर का पावर वाला लेंस दिया हुआ है, तो आपका डिफेक्ट क्या है, उस पावर वाले ग्लास का फोकल लेंथ क्या है, ये बताइए। ये समझाना है आपको और समझना भी है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का वहां पे आ जाता है। अब 3 मार्क्स जो ह्यूमन आई से आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में से रिलेटेड जो आपका आइरिस का फंक्शनिंग है, कॉर्निया का फंक्शनिंग है, सिलिडी मसल का फंक्शनिंग है, पावर ऑफ अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट है, नियर डिस्टेंस फार डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक मार्क के लिए आ जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। कूल है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया भाई हमारा। अब आगे बढ़ते हैं टू सोलिनॉइड एंड हैंड रूल। सोलिनॉइड मैंडेटरी सवाल है, आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, कुछ आए ना आए फिजिक्स में सोलिनॉइड जरूर आएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। सोलिनॉइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर फिजिक्स। सोलिनॉइड डन। ओके, सोलिनॉइड के क्या सवाल आते हैं कि भाई सोलिनॉइड क्या है, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसे है, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कैसे सकते हैं, और सोलिनॉइड और बार मैग्नेट के बीच में कंपैरिजन करना। ये 4 चीजें आते ही आते हैं सोलिनॉइड से। एक कोई सी सवाल चारों आ जाते हैं, किसी सवाल से एक आता है, तो ये चारों सवाल आप ढूंढ कर रखना। अब आती है बात हैंड रूल्स की। हैंड रूल्स ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में
आता है लेकिन बहुत बेसिक सवाल आता है, तो अगर आप एनसीईआरटी के सवालों को कर लोगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन को कर लोगे तो हो जाएगा आपसे आराम से। और ये ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आते, ये 1 या 2 मार्क्स के लिए मैक्स टू मैक्स आता है। राइट हैंड थंब रूल का सवाल होगा तो सिर्फ 1 ही मार्क्स के लिए आएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का सवाल होगा तब भी 1 ही मार्क्स का आएगा, लेकिन वो कभी कभी 2 मार्क्स का भी हो सकता है अगर उसमें कुछ ट्विस्ट हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू थोड़ा सा और ज्यादा मार्क्स के सवालों तक, दैट इज 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन कहां से आती है, और वो आती है आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से, जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है वहां से। ठीक है, 3 से 4 मार्क का सवाल आता है। सर इन 3 से 4 मार्क में क्या क्या आता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूज, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, अर्थिंग, है ना, एक और था, कहां गया, अरे क्यों भूल गया मैं, फ्यूज, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, अर्थिंग, हाँ यही है, सॉरी 4 ही है ना, ये 4 पढ़कर ही जाना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कलर कोडिंग ऑफ वायर, है ना, कलर कोडिंग वहां पे आ जाता है, भूलना नहीं। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक से कुछ आती है नहीं, ज्यादातर नहीं आता है, बट दिस आर दी मोर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई 5 मार्क के सवाल कहां से आते हैं। 5 मार्क के सवाल आते हैं आपके ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस सर्किट बेस्ड सवाल में, यानी कि एक 5 मार्क का सवाल दे दिया, सर्किट दे देगा आपको, ऐसे मान लो कि ऐसे कुछ ना कुछ रैंडम सर्किट दे दिया आपको, ठीक है, बोलेगा भाई इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो सीरीज या पैरेलल वो देके आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर बोलेगा ये वाला जो रेजिस्टर है ना, इसके करंट निकालो, उसमें ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा आपको, V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर बोलेगा ये वाला जो रेजिस्टर है इसका वोल्टेज निकालो। अच्छा यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है ना उसकी रीडिंग क्या होगी। अच्छा यहाँ पे जो 2 एमीटर लगे हुए ना, इन दोनों की रीडिंग के बीच में कोई डिफरेंस होगा क्या। ऐसे सवाल जो आते हैं सर्किट बेस्ड सवाल ओम्स लॉ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ज्यादातर 3 से 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ऑल दी बेस्ट। तो हो गया सर? नहीं, एक और टॉपिक है जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है आपके सिलेबस में, कंपलसरी है कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, और वो 6 मार्क्स के लिए आता है। दैट इज द टॉपर फॉर टुडे। 6 मार्क का सवाल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर 6 मार्क के सवाल आते हैं? नहीं, 6 मार्क के सवाल नहीं आते बेटा। 2 टॉपिक है, लेकिन वो आता है एक ही चैप्टर के अंदर है, आता है एक ही सब एक मेजर टॉपिक के अंदर है, इसलिए मैं बोला कि 6 मार्क्स तक के सवाल उसमें से आते हैं। 3-3 मार्क के 2 सवाल आपको आते हैं, उस 2 टॉपिक में से 3-3 मार्क के सवाल आते हैं। वो कौन सा बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बेटा अगर आपको अपना जेईई नीट का सफर भी स्ट्रेस फ्री बनाना है, बिना कोचिंग फीस दिए टॉप 100 में रैंकिंग लानी है, तो वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आपके साथ है। MBSAT आपके सामने है, 2 तारीख को भाई शुरू हो चुकी है, मतलब 2nd, 3rd और 9th और 10th दिसंबर को ऑफलाइन टेस्ट आपके हो रहे हैं। इसको तो आपने मेरे ख्याल से 2nd दिसंबर को तो आपने मिस कर दिया ऑलरेडी। 3rd दिसंबर आज है। देखो यार सिंपल सी बात है, सिर्फ 60 मिनट्स का टेस्ट है, ठीक है, 50 क्वेश्चंस है, 60 मिनट्स का टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस है। और उसके साथ अगर आप देखोगे आपका सिलेबस 10th ग्रेड का सिलेबस ही होगा, जिसमें से 20 सवाल आएंगे साइंस के, 25 सवाल आएंगे मैथ्स के, और 5 सवाल आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस को चूज करना है। बेस्ट पार्ट इज कि जो भी बच्चा टेस्ट देगा उसको अशोर्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया मार्क्स नहीं है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नहीं, जिन्होंने भी अटेम्प्ट कर लिया उसको अशोर्ड स्कॉलरशिप है। तो आई थिंक आपको स्कॉलरशिप ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके 2 से 3 लाख रुपए बच जाएंगे आपके जेईई नीट में। आपके पेरेंट्स आपको देख के बोलेंगे अरे भगवान तुम ही तो प्रभु हो, ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब सर हमें ऑफलाइन देना चाहिए ऑनलाइन देना चाहिए, इसका मैं आपको बताता हूं। जो भी बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देता है, ठीक है, उनके लिए एक सर्टेन सेट ऑफ प्राइजेस सेम है। क्या क्या? एक तो आपको मैंने बता दिया शॉर्ट स्कॉलरशिप, दूसरा है यू विल आल्सो गेट अ फुल्ली फंडेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम बाय ISRO स्पेस ट्यूटर्स। Crazy, isn't it? You will also get drones, mobile phones, smart watches, and much more. This is the best part. You will get what? A 3-month free subscription. A 3-month free subscription of the Vedantu Doubt app. भाई यही तो चाहिए था जनवरी, फरवरी, मार्च में। भाई 3 महीने हमारा कोई डाउट क्लियर कर दे, पता नहीं कहां ढूंढना पड़ता है, 24/7 अवेलेबल होगा आपको ये डाउट ऐप। यू विल आल्सो गेट एन ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि 10th का सिलेबस ही तो है, तो ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। लाखों बच्चों ने रजिस्टर कर लिया ऑलरेडी, एंड यू कैन रजिस्टर फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट का कोई फीस नहीं है, ऐसा नहीं कि फीस लेकर उसी में से स्कॉलरशिप दे रहे हैं आपको, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। अब बात आती है जो बच्चा ऑफलाइन देता है उसके लिए 2 एडिशनल बेनिफिट्स है। वो क्या है? अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हो हमारे टेस्ट सेंटर में जाकर इन दिनों में 2nd, 3rd, 9th एंड 10th दिसंबर को, तो बेटा आपको 10% एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके 50% स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, आपको 10% ऐड करो 60 हो जाएगी, 90 मिल रहे तो 100 हो जाएगी, 55 मिल रहा है तो 56 हो जाएगा। भाई मजा आ गया समझ?
ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ जैसे आप टेस्ट सेंटर पहुंचते हो टेस्ट देने के लिए, आपको मिल जाती है वेदांतो मिनी स्टडी पैक। जो सरप्राइज है वो जाओगे तो पता जाएगा कि ये होता क्या है। तुम्हारे ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ पे देख लो, चेन्नई में कहाँ पे, कोयम्बतूर, मदुरई, तिरुचि, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा। ये अगर इन शहरों में आप रहते हो तो आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा इन शहरों पे। उसके बाद दिल्ली में, बैंगलोर में, पुणे में, नागपुर में, औरंगाबाद में, पटियाला, मुजफ्फरपुर, पौंडीचेरी में, इन जगहों पर भी है। आप देख सकते हो, जाओ दे दो मौका, ठीक है। और अगर 3 दिसंबर को मेरे ख्याल से जो टाइमिंग है वो आपको पता चली जाएगा। आप जब रजिस्टर कर लोगे आपके पास मैसेज आ जाएगी। तो सर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में MVSAT का लिंक है, क्लिक करोगे आपके सामने वेब पेज आ जाएगी। आप बस रजिस्टर कर दो, 30 सेकंड लेता है। रजिस्टर करने के बाद आपको सारी डिटेल्स आपकी ईमेल पे और उस व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर से करना रजिस्टर बेटर होगा, ठीक है। चलिए भाई, आ चुके हमारे 6 मार्क का सवाल, जो है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल। आना ही आना है, जिसमें से मिरर फॉर्मूला के सवाल आपको 3 मार्क्स के आते हैं और लेंस फॉर्मूला के सवाल 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब ये मिरर से रिलेटेड सवाल कहां से आता है, एक आता है आपका कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल आता है, श्योर, ठीक है, मैंडेटरी है कि कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल आएगा। वैसे ही लेंस में से कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, वैसे ही लेंस में से कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, भूलना नहीं बिल्कुल। अब इसमें डायग्राम बेस्ड सवाल भी हो सकता है। डायग्राम बेस्ड सवाल में आपको कॉनकेव मिरर का जो 6th रे डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कॉन्वेक्स लेंस का 6th रे डायग्राम, कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स मिरर का जो एक डायग्राम है आपको वो भी आता है। साथ ही साथ इनमें सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 3rd रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तीसरा रे डायग्राम जहां पर ऑब्जेक्ट C पे है, इमेज भी C पे बनती है, या तो ऑब्जेक्ट 2F पे है, इमेज भी 2F पे बनती है, वो वाला इमेज, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके 5 से 6 टॉपिक, जिसमें से 25 मार्क के सवाल आपके CBSE क्लास 10 फिजिक्स में आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ गाइस। और कमेंट्स में मुझे बता कर जाना कि आपको कोई और टॉपिक लगता है जहां से आता है मार्क्स, मैं फिर कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा, सबको हार्ट मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। फॉर मोर अमेजिंग सेशंस लाइक दिस, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर MVSAT. Peace people.